आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचसीएस 2025 इन टॉपिक्स के बिना नहीं होगा और हमने सिलेबस को तोड़ डाला है कंप्लीटली। यानी आपको माइक्रो माइक्रो टॉपिक सब टॉपिक्स में बताऊंगा जिनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पूरे के पूरे सिलेबस को हमने ब्रेक किया है सब टॉपिक्स में, सब्जेक्ट वाइज बहुत ही डिटेल्ड। और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले कल एक क्लास आपकी आई थी यूट्यूब पे, हमने ली थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे 145 डेज का प्लानर हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था। इस वीडियो में भी आपको उसका लिंक दिख जाएगा, आप उसको देख भी सकते हैं। 145 डेज तक आपको जाना है। अब आता है पढ़ना क्या है। अब उसमें हमने आपको बताया था कि आपको पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है। अब उसमें भी क्या पढ़ना है। अब देखो एचसीएस में, एचसीएस स्पेसिफिक क्योंकि अप्रोच आपको रखनी है, तो पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि एचसीएस में आपकी स्टैंडर्ड बुक्स, बुक लिस्ट का टॉपिक आप देख सकते हैं, उसी को फॉलो करेंगे। अब टॉपिक मैंने आपको बता दें, एक सुंदर सा आपके लिए ये बनाया गया है, इसको आप प्रिंट निकालें और अपने यूज करें। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। देखो अब इसको देख लेते हैं। पहले अपनी एकेडमी का नाम आ गया है, डॉक्टर मित आईएएस पीसीएस, मेजबान चौक, चरखी दादरी, एचसीएस 2025-26। सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सबसे पहले हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। भाई एंशिएंट हिस्ट्री में कोई स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहा है एचसीएस के लिए, उनको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब देखो इसमें सबसे पहला जो डिवीजन है उसको एक बार हम समझ लेते हैं। आई थिंक इसमें, हाँ ठीक है। तो देखिए एनोटेशंस के साथ हम चलेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर कि देखिए स्टोन एज सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या है, स्टोन एज एंड आईवीसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, स्टोन एज के बारे में पता होना चाहिए, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इनकी जो साइट्स हैं वो आपसे डायरेक्टली कई बार पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो इनको आप प्रिपेयर करें, मैप बनाएं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा इसमें रहेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक्सटेंड कहां से कहां तक था, क्या उसकी यूनिकनेस थी, किस तरीके से चल रहा था, क्यों डिक्लाइन हुआ, बहुत ही डिटेल्ड में आपसे हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रहता है। उसके अलावा जैसे देखिए अर्बन प्लानिंग, तो ये प्री और मेंस दोनों के हिसाब से है। अर्बन प्लानिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, आप पीवाईक्यू उठा के देख सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, डिक्लाइन एंड ट्रेड ऑफ आईवीसी, यानी ये टॉपिक्स तो आपको बिल्कुल करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला। नेक्स्ट एंशिएंट में, एंशिएंट में टोटल आपके 6 सब टॉपिक्स हैं। सेकंड है वैदिक एज एंड बुद्धिज्म, तो इसमें क्या है, आपका अर्ली वैदिक आता है, लेटर वैदिक, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। फिर हमारे जो अलग अलग वेद हैं, शाम वेद, अथर्व वेद, यजुर्वेद, तो उनके बारे में आपसे पूछा जाता है किसमें क्या बात करी गई, ठीक है। उसके अलावा जो वैदिक सोसाइटी है उसका सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, रिलीजियस स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये रहेगा। रिलीजन एंड रिचुअल्स क्या रहेंगे वैदिक के, वो आपको ध्यान रखना है। फिर आपका आता है बुद्धिज्म, बहुत ही डिटेल में आपको कंप्लीट बर्थ से लेके डेथ तक बुद्धिज्म, बुद्धा की लाइफ के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। फिर ऐसे ही जैसे फोर नोबल ट्रुथ, एट फोल्ड पाथ, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर बुद्धिज्म क्यों स्प्रेड हुआ, काउंसिल्स, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, डिक्लाइन क्यों हुआ बुद्धिज्म का, ठीक है। और फिर जैसे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जैनिज्म एंड महाजनपद, तो यहाँ पे कई बार ये टॉपिक आता है कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, एमसीक्यूज बनते हैं बहुत सारे आपके, ठीक है। जैन तीर्थंकर फिलोसफी क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, उनकी टीचिंग्स क्या थी, ठीक है, कैसे वो स्प्रेड हुआ। और सेम ऐसे ही जैसे महाजनपद अगला जो टॉपिक है, उसकी कैपिटल सिटीज डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। सोशल स्ट्रक्चर ये पूछा जाएगा। मगध, ठीक है, और उनका राइज कैसे हुआ, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी इंडियन हिस्ट्री, ये आपका रहेगा। फिर अगला एंशिएंट में आता है हमारा मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो ये फिर से जैसे यहां आता है अशोका, अशोका की एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स, धम्मा, बार 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 यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सोर्स भी बता देता हूँ, ये है हमारा सब टॉपिक्स, बट सोर्स आप एंशिएंट मिडाइवल में रखेंगे, आपका मेन सोर्स रहेगा एनसीईआरटी, और वो भी नई वाली एनसीईआरटी, ठीक है। तो एंशिएंट में आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी करनी है, एंड T1 थीम्स ऑफ इंडिया 1 आपकी एनसीईआरटी रहेगी। तो ये दो एनसीईआरटी हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं एंशिएंट को अगर ध्यान में रखें। नेक्स्ट सेम वे मौर्य आया है, तो पोस्ट मौर्यन एंड संगम एज, संगम एज से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे देखो चेरा चोला पांड्या, ठीक है, सुंगा डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी, इंडो ग्रीक, कुषाण एम्पायर, रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इंडो ग्रीक्स क्यों आए, किस तरीके से आए, कौन कौन से उनके रूलर रहे, फाउंडर्स बहुत पूछे जाते हैं, गोल्ड कॉइन किसने इशू किया, क्या किया, ये भी रहेगा। सतवाहनास, ठीक है, सतवाहनास पे बार बार क्वेश्चन आया है, यूपीएससी, एचसीएस, ये हमारे रहेंगे, ठीक है।
चेरा, चोला, ये जो डायनेस्टीज हैं, इवन तो साउथ इंडिया की हैं, बट अपने एचसीएस में भी काफी पूछी जाती हैं। व्हाट वाज द स्ट्रक्चर, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, आपको हर चीज की डिटेल में पता होना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ से डिक्लाइन कैसे आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है। सेम वे इफ वी सी सिक्स्थ टॉपिक इज गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता में भी चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्ता टू, विक्रमादित्य, ये जो टाइटल थे, टाइटल पे भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और कुछ आपकी टर्म्स होती हैं, टर्म्स में भी पूछे जाते हैं। फिर गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन हमारा क्या रहेगा, उसके कंटेक्स्ट में भी सवाल रहता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, जैसे हर्षा है, हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के कंटेक्स्ट में भी बार बार सवाल आते हैं, और ये क्योंकि हमारे हरियाणा के कंटेक्स्ट में भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द मेन टॉपिक्स जो आपके पूछे जाएंगे, उसके हिसाब से हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स हैं, तो इनको हमें देखना है। ये हो गया एंशिएंट के हिसाब से। अब अगला देखो, अगला यहाँ पे है आपका मिडाइवल, ठीक है। मिडाइवल इंडिया, मिडाइवल में आपकी रहेगी क्लास 7th की एनसीईआरटी एंड थीम्स ऑफ इंडिया पार्ट 2। अब यहाँ पे सेम डिवीजन है, मैंने आपको एंशिएंट बता दिया है, बाकी मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, आप इसको पीडीएफ को जरूर एनालाइज करें। अगर आप चाहेंगे कि जैसे एंशिएंट में बताया वैसा बाकी टॉपिक्स को भी डिटेल में बताया जाए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उनको भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए हम इसको यहाँ देखते हैं। जैसे देखिए, साउथ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड इन्वेजन ऑफ अरब्स, ये एक टॉपिक रहता है। सिर्फ 4 ही मेजर टॉपिक हैं, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर एंड मुगल एम्पायर। ये काफी बड़ा हो जाता है, बट सीधा एनसीईआरटी से ही सवाल आते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। सेम अगर हम मॉडर्न को देखें, तो मॉडर्न में स्पेक्ट्रम आपका एक सोर्स रहेगा, थीम्स ऑफ इंडिया पार्ट 3 आपका सोर्स रहेगा, और क्लास 8 की एनसीईआरटी रहेगी आपका सोर्स, ठीक है। अब ये फिर से डिवीजन है, डिक्लाइन हुआ मुगल्स का, यूरोपियंस आए, ब्रिटिश एम्पायर का कंसोलिडेशन, इकोनॉमिकल इंप्लीकेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 रिवोल्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोशो रिलीजियस, इंडियन नेशनल मूवमेंट 1 एंड 2, स्पेशली गांधीयन एरा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 1900 से लेकर 1947 तक का बहुत ज्यादा आपका रहता है, ठीक है। फिर देखिए, जैसे नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर, यहाँ पे आप फाइन आर्ट्स, ये जो एनसीईआरटी की बुक है उसको फोकस करेंगे। इसमें सिंपल सा रहेगा, रिलीजियस सेक्ट्स एक टॉपिक है, इसके सब टॉपिक हिंदुइज्म, इस्लामिक, ये देख सकते हैं आप पीडीएफ में। आर्किटेक्चर, इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट, इंडियन स्कल्पचर्स, पेंटिंग एंड लिटरेचर, 6 ही टॉपिक हैं आर्ट में मेजरली जिनसे सवाल बनते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं पॉलिटी, पॉलिटी में आपका सोर्स रहेगा लक्ष्मीकांत, और सारा उसी का ही चलेगा, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडरपिनिंग, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डीपीएसपी फंडामेंटल, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर, बेसिक स्ट्रक्चर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे रहेंगे, तो इनको आप देख सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन, एंटी डिफेक्शन, यहाँ से बार बार सवाल जो है वो बनते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन, सिविल सर्विसेज, जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ठीक है। ऐसे ही आपको सारा मिल जाएगा। ज्योग्राफी सेम डिवीजन यहाँ पे है, इसको आप चेक करें। मैं आपको बुक लिस्ट बता देता हूँ। ज्योग्राफी में हमारा इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। क्लास 11th की दोनों बुक, 12th की दोनों बुक, क्लास 6 से लेके 10th की सारी बुक ज्योग्राफी, एनसीईआरटी इज द ओनली सोर्स जो आपको करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देखिए सारे यूनिवर्स, लैंडफॉर्म, वोल्केन, बहुत डिटेल में सब कुछ दे रखा है, आप देखेंगे। एयर, मिनरल्स, फिजिकल, रिवर सिस्टम, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, ठीक है। फिर उसके अलावा जैसे जनरल साइंस सीधा आपको एनसीईआरटी से करना है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, ये एनसीईआरटी आपकी हो जाएंगी। और साइंस में एक आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और साइंस में लाइफ प्रोसेसेस, ये वाला चैप्टर आपको जरूर जरूर करना है, ठीक है। इनके आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएंगे। उसके अलावा अब आता है जैसे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी में अकेडमी के स्टूडेंट को तो हर चीज ही अकेडमी से करनी है। यहाँ पे विवेक सिंह सर की बुक है, वहां से भी आप कर सकते हैं। मृणाल सर के भी हैं, वहां से भी आप कर सकते हैं। मृणाल सर के काफी डिटेल हो जाते हैं, उतना कुछ काम का एचसीएस में उतना नहीं है, बट स्टिल फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, मनी, बैंकिंग, गवर्नमेंट, तो ये सारा डिवाइड कर दिया गया है। लैंड रिफॉर्म, इंडियन इकोनॉमी बिफोर 2014 एंड आफ्टर भी आपको पता होना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ, सब्सिडी, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा बजट, इकोनॉमिकल सर्वे भी आपको करना है। एग्रीकल्चर, इंफ्रा, सप्लाई चेन, फूड प्रोसेसिंग, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे। उसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये हमारा यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ पे आपका रहेगा हरियाणा जीके, ठीक है। तो ये हरियाणा जीके है, ये गलत टाइप हो गया, बट तो ये हरियाणा जीके आपका है, ठीक है। हरियाणा जीके में देखो, फर्स्ट इन हरियाणा एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, फिर ऐसे ही स्टेट कैसे बनेगा, पर्सनैलिटीज, ज्योग्राफी,
सीजन्स, रिवर, वेटलैंड, सोयल, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एनर्जी, ये टॉपिक डिवाइडेड है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आपको जरूर करना है। म्यूजिक, क्राफ्ट, फोर्ट, आर्किटेक्चर, तो ये आपका हरियाणा का डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हैं हरियाणा के सारे टॉपिक। एचसीएस में आपको इससे बाहर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इतने टॉपिक्स कर लिए तो आपका डेफिनेटली एचसीएस आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये प्री के हिसाब से ज्यादा थे। मेंस की अलग से हमारी 500 टॉपिक की लिस्ट है जो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी डॉक्टर अमित अकेडमी मेंस वाले बैच में जाके, वो अवेलेबल है हर स्टूडेंट के लिए। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसी हिसाब से अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं कि हम सॉल्व करें और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो उसके बारे में वीडियो हम लेके आएंगे, आप हमें कमेंट में डाल के बता सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आराम से पढ़ाई करें, भड़क ना लें, मिलते हैं। और तब तक अपना ध्यान रखें। सी यू टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। जय हिंद।